कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकार। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 22/7/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली की तारीख है 7/2/75 और आज की ज्ञान मुरली की हेडिंग है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। यदि हमारा जीवन संतुष्ट है, हम हर बात में संतुष्ट हैं, तो ये हमारी संपूर्ण स्टेज की निशानी है। सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर को जान सकते हो। अपने फीचर्स जो भी हमारी चेहरे के ऊपर या हमारी कर्मेंद्रियों में, जो भी हमारी चाल चलन के अंदर, और फिर उसके द्वारा हमारा जो फ्यूचर जो लोगों को दिखाई पड़े, तो पहले हमारे पास उसकी जानकारी है। हम समझते हैं कि मेरे फीचर्स कैसे हैं, सर्विसेबल हैं या नहीं, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर माना भविष्य हमारा जान सकते हो। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, ये मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात ये है कि ऐसी आत्मा, अभी बाबा निशानी बता रहे हैं कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से और सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे संतुष्ट रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद, संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रेस्पॉन्स मिले, तो इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है, जो कैसी भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में ये अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ। हम संतुष्टता दे रहे हैं, परंतु उठाने वाला ये महसूस करे कि मैं अपने स्वभाव के कारण असंतुष्ट रहती हूँ। लेकिन इन विशेष आत्माओं की मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है, अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे, तो वह कंप्लेंट ये न निकाले कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं के द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि ये संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। तो स्लोगन क्या मिला हमको कि संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है।
ये जो आज का शीर्षक था वही हमारे लिए जीवन में स्लोगन धारण करने का है। अच्छा, अब ये दूसरी मुरली है, उसकी रिवाइज कोर्स की तारीख है 8/2/75 और इस मुरली का शीर्षक है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। हाँ, बाबा भी कहते हैं, हाँ गीता में भी है कि शिव भगवानुवाच निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजय माना अचल स्थिति, किसी भी परिस्थिति में हलचल नहीं। तो मुरली की शुरुआत, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो, अर्थात स्वयं को निश्चय बुद्धि देख रहे हैं। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन वो हिला न सके, तो ऐसे अचल और अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी क्या हुई? अब बाबा देखो बता रहे हैं कि हर संकल्प, निश्चय की निशानी या अचल की निशानी कि वो हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी, कभी भी वो हार नहीं खाएगा। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। जिसको अपनी अचल स्थिति में संशय आता हो अंदर अंदर कि शायद ऐसी परिस्थिति निर्माण हो तो मैं हलचल में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो ऐसे पुरुषार्थी के लिए बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ ये हो सकता है, हाँ मेरी अवस्था ऊपर नीचे या हलचल में आ सकती है। अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। देखो बाबा भी थोड़ा डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि शर्म में, देह अभिमान में या देह अभिमान के वश संकोच में हम अभी हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर हम गलत फहमी में धोखा खाएंगे और ये हमको बाबा की मदद मिलेगी हाथ उठाने से। अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करे। बाबा क्यों हाथ उठवाते हैं? अगर आप सभी इसमें पास होने वाले हो कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हलचल में नहीं आएंगे, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे पेपर में भी अगर आप पास होने का निश्चय रखते हो, निश्चय बुद्धि हो, तो बाबा क्या करे? पेपर की डेट अनाउंस करे। सब ऐसे तैयार हो। फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि हमने ये बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, ये तो नई बात आ गई। निश्चय की परीक्षा है। जिन बातों को संभव समझते हो वो असंभव के रूप में पेपर बन करके आएंगी, फिर भी अचल रहोगे। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं, नोट डाउन। चारों में फिर बाबा कहते परसेंटेज भी फुल चाहिए। अब ये 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। अब बाबा बताते हैं, पहली बात बाबा बता रहे हैं, बाप में निश्चय। बाप जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और फिर मानना। फिर दूसरी बात बाबा बताते हैं, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव के द्वारा स्पष्ट जानना और फिर मानना। बाप को जानना मानना, नॉलेज को जानना मानना। फिर तीसरी बात, स्वयं भी जो है जैसा है,
अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंची ब्राह्मण जीवन को और अपने श्रेष्ठ पाठ को, स्थिति को और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। चौथी बात, वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना, माना श्रीमत पर। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसी लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रहकर कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। जो जितना नमन झुकता है वो उतना माननीय बनता है। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। हाँ, ये नोट डाउन करें स्लोगन, निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं से और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण बनना है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन है आज का, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय क्या होगा, हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर, कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।